प्रश्न संख्या 10। संगमरमर का एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबा तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े एक कमरे में बैठाने के लिए संगमरमर के कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी? तो प्रश्न 10 हम लिखेंगे संगमरमर कमरे में बैठाने के लिए संगमरमर कमरे में बैठाने के लिए संगमरमर के टुकड़ों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटा कमरे का क्षेत्रफल बटा संगमरमर का क्षेत्रफल। संगमरमर के टुकड़े का क्षेत्रफल। तो कमरे में बैठाने के लिए संगमरमर के टुकड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कमरे का क्षेत्रफल बटा संगमरमर के टुकड़े का क्षेत्रफल। तो कमरा आयताकार है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, देखिए 8 मीटर लंबा है कमरा और 6 मीटर चौड़ा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो 8 मीटर गुना 6 मीटर, ये हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल बटा संगमरमर के टुकड़े कितना लंबा है। संगमरमर का एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबा, तो देखिए 40 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तब क्षेत्रफल निकल जाएगा दोनों का। तो कमरे का क्षेत्रफल को संगमरमर के टुकड़े का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो कमरे में बैठाने के लिए संगमरमर के टुकड़ों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मीटर में है दोनों और यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो या तो हम ये दोनों को सेंटीमीटर में बदल लें या इसको मीटर में कर दें, यानी दोनों को एक जैसा होना पड़ेगा। या तो दोनों मीटर में रहे, देखिए सब मीटर में रहे या सब सेंटीमीटर में रहे, तो सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तो 8 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर। 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बटा 40 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर, तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ठीक है। 30 से 30 दूना 60, 30 दूना 60 यानी 20 बार में कट गया 600। 40 से 40 दूना 80 और 800 है, इसलिए 20 बार में कटेगा, तो 40 गुना 20 800। तो 30 से 600 20 बार में कट गया, 40 से 800 20 बार में कट गया, तो कितना आ गया 20 गुना 20 यानी 2 दूना 4 और 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, तो 400। तो देखिए 400 आ चुका है। तो कमरे में बैठाने के लिए संगमरमर के टुकड़ों की संख्या कितना आ गया है 400, तो यही इसका उत्तर होगा। तो हम लिखेंगे अतः कमरे में बैठाने के लिए संगमरमर
संगमरमर की 400 टुकड़े की आवश्यकता है। यानी कमरे में बैठाने के लिए कितना संगमरमर का टुकड़ा चाहिए? 400। तो बहुत ही आसान है, बस कमरे का क्षेत्रफल को संगमरमर के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो जहां बैठाना है उसका क्षेत्रफल और जो बैठाना है उसका क्षेत्रफल से भाग दे देना। प्रश्न 11, एक खेत 40 मीटर लंबा तथा 35 मीटर चौड़ा है। 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसे साफ कराने में कुल कितना खर्च होगा? तो प्रश्न 11, खेत की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। खेत की लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर 35 मीटर। खेत की लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर 35 मीटर। तो पहले हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तभी देखिए दिया हुआ है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसे साफ कराने में कुल कितना खर्च आएगा। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी 10 को गुना करेंगे, तभी जितना खर्च आएगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल यानी खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई कितना है? 40 मीटर गुना चौड़ाई है 35 मीटर। तो 35 चौक कितना होगा? 5 चौक 20। देखिए 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2 14 और एक शून्य है यहाँ, तो हो जाएगा 1400 मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। मीटर गुना मीटर, 2 बार मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी खेत का क्षेत्रफल आ गया 1400 वर्ग मीटर। ठीक है। अब कह रहा है 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर से हिसाब से उसे साफ कराने में कुल कितना खर्च आएगा। तो 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया लग रहा है साफ कराने में। ठीक है। 1 वर्ग मीटर में उस खेत को साफ कराने में कितना लग रहा है? 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे खेत को साफ कराने में कुल खर्च बराबर, तो खेत को साफ कराने में कुल खर्च कितना आ जाएगा? 1400 वर्ग मीटर है। तो देखिए 1400 गुना 10, तो इतना रुपया, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया लग रहा है, तो 1400 वर्ग मीटर में 1400 गुना 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा? देखिए एक शून्य और बढ़ जाएगा, तो 14,000 रुपया। यानी 1400 वर्ग मीटर का खेत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसको साफ कराने में कितना आएगा? 14,000 रुपया। तो यही पूछ रहा था कि उसे साफ कराने में कुल कितना खर्च आएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 12, एक आयताकार कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 4.50 मीटर है। इसकी दीवारों पर पेंट करने का क्या खर्च होगा? यदि 1 वर्ग मीटर पेंट करने का खर्च 15 रुपया हो। तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसकी दीवारों पर पेंट करने का क्या खर्च होगा? तो देखिए
यानी जो आयताकार कमरा है उसके दीवारों पर कह रहा है पेंट करने पे क्या खर्च होगा। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दिया है, ठीक है। तो प्रश्न 12, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, 6 मीटर। कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। कमरे की ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये देखिए सब संक्षिप्त रूप है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर 4.50 मीटर। तो ये तीन चीज दिया हुआ है कमरे का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम इसमें देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की माप। सामान्यतः कमरे की दीवारें आयताकार होती हैं, अतः कमरे की चारों दीवारों की सतहों का 4 आयत माने जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से आमने सामने की सतहों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो अतः चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। यानी 2 बार लंबाई गुना ऊंचाई आएगा, 2 बार चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई हो गया प्लस 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो देखिए सबको जोड़ दिया है, 2 बार लंबाई गुना ऊंचाई और 2 बार चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई को बाहर निकाल दिया है क्योंकि दोनों में है, देखिए यहाँ भी ऊंचाई है यहाँ भी ऊंचाई है, सब में ऊंचाई आ रहा है, इसलिए ऊंचाई को इधर निकाल दिया है। बाकी सब 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला इसका। देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 गुना इसी से बना है, 4 दीवार होता है तो लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई 2 बार है, उसी तरह चौड़ाई गुना ऊंचाई 2 बार है। तो ऊंचाई ऊंचाई देखिए दोनों में है, इसलिए ऊंचाई को बाहर निकाल दिया है और बचिया क्या, लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई और यहाँ पे 2 गुना, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए अगर फर्श का रहता तो उसमें सिर्फ लंबाई गुना चौड़ाई आता, ठीक है, ऊंचाई का उसमें कोई बात नहीं है। अगर ऊपर वाला जो दीवार होता है सेलिंग जिसको कहते हैं, उसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई ही आएगा। लेकिन जो चारों दीवार होता है रूम में यानी कमरा में, उसमें किसी में लंबाई गुना ऊंचाई किसी में चौड़ाई गुना ऊंचाई आएगा, ठीक है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना लंबाई 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना ऊंचाई, ठीक है। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो बराबर 2 गुना लंबाई कितना है 6 मीटर, तो देखिए 6 मीटर जोड़ चौड़ाई कितना है 4 मीटर, तो 4 मीटर लिखेंगे इसको कोष्ठक में, गुना ऊंचाई है 4.50 मीटर, इस तरह से। तो लंबाई की जगह पे लंबाई, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई। तो बराबर 2 गुना 6 4 10 मीटर। देखिए ये कोष्ठक में है तो इसी को पहले जोड़ना है, तो 6 4 कितना होगा 10 मीटर, कोष्ठक अब हट जाएगा, गुना 4.50 मीटर। अब देखिए तीनों गुना में आ गया तो गुना कर देंगे,
तो 10 दूना 20, 20 गुना इसको 45 मान लेते हैं, ठीक है। तो 45 दूना कितना होता है 90, 45 दूना 90। देखिए 10 दूना 20, इसको दशमलव हटा दीजिए तो और शून्य हटा दें तो 45 है, ठीक है। तो 45 दूना 90 होता है। देखिए 45 दूना 90 और गुना 10 900 और एक शून्य और है यहाँ पे, तो इसके बदले भी तो कितना हो गया 9000। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 90.00 मीटर गुना मीटर कितना हो जाएगा, मीटर गुना मीटर हो गया वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है। तो दशमलव के बाद शून्य रखें या ना रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बस इसको लिख देंगे 90 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे गुना किए हैं। ये है देखिए 45 दशमलव हटाने पे या शून्य और शून्य हटाने पे, तो 45 दूना 90, 90 गुना 10 900 और ये शून्य यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो कितना आ गया 90 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि दीवारों पर पेंट करने का खर्च 1 वर्ग मीटर पेंट करने का खर्च 15 रुपया हो, तो हम लिखेंगे पेंट करने का कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर 1 वर्ग मीटर का कितना दिया है 15 रुपया। तो देखिए 90 वर्ग मीटर का 90 गुना 15 रुपया, ठीक है। 1 वर्ग मीटर पेंट करने का है 90, ये 15 रुपया, तो 90 वर्ग मीटर आया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए, तो ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद कर लेना है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई कोष्टक में रहेगा, छोटा कोष्टक में, ठीक है, गुना ऊंचाई। तो पेंट करने का कुल खर्च, क्षेत्रफल आया है 90 वर्ग मीटर, तो 90 गुना 15, 15 नंबर 135 और ये शून्य दे देंगे, यानी 1350 रुपया। तो पेंट करने का कुल खर्च कितना आएगा 1350 रुपया, 1350 रुपया पेंट करने में कमरा का जो चारों दीवार है उसका आएगा। दिए गए अनियमिताकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए अनियमिताकार आकृति दिया हुआ है, ठीक है, यानी अनियमित आकार, इसका कोई देखिए आकार एक जैसा नहीं है, सबका अनियमित है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कम है इस तरह का। तो देखिए पहले हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे पेंसिल से, ठीक है, और यहाँ से यहाँ, तब आसानी से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, ये एक हो गया आयत, यहाँ से लेके ये देखिए पूरा क्या हो गया आयत। तो चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 गुना 1 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए इसमें 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, तो 6 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर, 6 दूना 12 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका क्षेत्रफल, और इसका आ गया था 6 गुना 1 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका इतना का कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक तो निकल गया, अब इसका, ठीक है। तो ये देखिए पूरा 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, लेकिन ये 2 है ये 1 है, तो 2 1 3, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो 7 में से 3 घटाएं तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ तक कैसे हुआ, क्योंकि ये पूरा 7 है और यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
तो 2 1 3, तो 7 में से 3 घटा दिए तो 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ये पूरा 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, इधर चाहे इधर दोनों जगह 6 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, देखिए इधर भी 5 है। तो ये पूरा 6 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 6 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो 1, तो 4 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर हो गया इसका चौड़ाई। देखिए ये पूरा 6 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई आ जाएगा, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, 4 गुना 1, ये 1 हो गया, देखिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 गुना 1 4 सेंटीमीटर। अब तीनों को जोड़ देंगे, 4 गुना 1 सेंटीमीटर हुआ, तो 4 गुना 1 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका, और इसका निकाले थे 6 दूनी 12 वर्ग सेंटीमीटर, इसका 6 गुना 1 सेंटीमीटर, 6 गुना 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो 12 4 16 16 6 22 22 वर्ग मीटर इसका उत्तर होगा, 22 वर्ग सेंटीमीटर ये पूरा आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रश्न 13 का तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहला जो आयत का आकार का है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 6 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया एक आयत का क्षेत्रफल जोड़। अब देखिए बीच वाला का लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब हम निकाल चुके हैं, कैसे निकलेगा जो, तो ये हो गया बीच वाला आयत का क्षेत्रफल जोड़। अब एक है लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 आयत है इसमें, तो तीनों का देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ 4 गुना 1 4 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ 6 गुना 1 6 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको जोड़ देंगे, 12 4 16 16 6 22 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल कितना हो गया 22 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 12 4 16 16 6 22, तो तीनों आयत का एक एक करके क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। पहला आयत, दूसरा आयत और तीसरा आयत, 3 आयत है यहाँ पे। देखिए 3 आयत है, एक आयत हो गया ये बड़ा वाला, फिर एक बीच वाला और एक ये वाला। ठीक है, तीनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। इसमें देखिए ख एल, अंग्रेजी का अक्षर एल के तरह का ये आकृति है, तो इसका कैसे निकलेगा। तो इसको देखिए किसी भी तरफ मिला लेंगे, या इस तरफ से या इस तरफ से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं या यहाँ से यहाँ। एक बार तो मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो यहाँ पे 2 आयत बन गया है। एक तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ ये वाला आयत, और एक ये आयत, 2 आयत बन गया है। तो इसमें देखिए लंबाई है 6, ये लंबाई हुआ 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो गया 1। तो इस आयत का क्षेत्रफल हो गया 6 गुना 1 6 वर्ग सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल देखिए 4 है यहाँ से यहाँ तक, और 1 है यहाँ, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो 4 1 कितना हो गया 5, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। ठीक है, ये 4 दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे 1 दिया हुआ था। ठीक है, तो 4 1 5, 1 दिया हुआ है, तो 4 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया, और गुना 1 कितना हो गया 5 गुना 1 5 वर्ग सेंटीमीटर।
तो 5 वर्ग सेंटीमीटर और 6 वर्ग सेंटीमीटर कितना आ गया? इसका उत्तर आ गया 11 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर के। ख क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए जो ऊपर वाला आया था उसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब नीचे जो आयत है उसका लंबाई है 5, 4 1 5, देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो एक जोड़ेंगे, एक जो उसका चौड़ाई है पहला वाला का वो इसमें जुड़ जाएगा, 4 1 5 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई इसका, गुना चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 6 गुना 1 6 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ 5 गुना 1 5 वर्ग सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 6 5 11 वर्ग सेंटीमीटर, 11 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल ख का। अब इसमें देखिए ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको बंद कर दें, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको, तो ये दो आयत में बदल गया, एक आयत हो गया ये पूरा और एक आयत हो गया ये, देखिए यहाँ से लेके ये वाला और एक ये हो गया, ठीक है, एक बड़ा आयत एक छोटा आयत। तो इसमें देखिए चौड़ाई दिया हुआ है 2 और लंबाई यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 3 है और ये देखिए 1 है, यहाँ 1 है तो ये भी 1 होगा, तो 3 3 6 1 7 7 सेंटीमीटर हो गया लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक है। तो 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका, इसका कितना हो गया? 14 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें देखिए चौड़ाई 1 लंबाई 4, तो 4 गुना 1 4 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो 14 4 18, यानी दोनों ये पूरा आकृति का 18 वर्ग सेंटीमीटर हो गया क्षेत्रफल। तो ग क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई कितना है बड़ा वाला जो आयत है उसमें 3 1 4 3 7, देखिए तो 7 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, जोड़ लंबाई है 4 चौड़ाई है 1 छोटा वाला आयत का, तो 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ 4 गुना 1 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो 14 4 कितना हुआ? 18 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूरा आकृति का प्रश्न 14, एक कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई का में देखिए लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। ख में लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 4 मीटर ऊंचाई 3.5 मीटर। ग लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर। तो क पहले हल करेंगे, तो प्रश्न 14 क, तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 2 गुना लंबाई जोड़, तो 2 गुना लंबाई कितना है? 6 मीटर। देखिए ये फॉर्मूला होता है कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालना हो तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए लंबाई दिया हुआ है कितना?
6 मीटर, 6 मीटर जोड़ चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो 2 गुना 6 मीटर 5 मीटर कितना होगा 11 मीटर गुना 3 मीटर। तो देखिए ये कोष्टक में है इसलिए कोष्टक वाला पहले हल होगा। तो 6 मीटर जोड़ 5 मीटर, 6 5 11 मीटर। अब देखिए तीनों को जो गुना कर देंगे तो 3 गुना 2 6, 11 गुना 6 11 छक 66, 66 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर, 2 बार मीटर मीटर गुना हो रहा है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ऐसे भी क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में ही होता है या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 11 दूनी 22, 22 तिया 66 या 11 तिया 33, 33 दूना 66। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो का देखिए उत्तर आ चुका है। अब ख हल करेंगे। तो ख में एक कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कि लंबाई। तो देखिए कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 2 गुना लंबाई कितना है 5 मीटर, 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर। तो लंबाई की जगह पे लंबाई, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई और ऊंचाई 3.5 मीटर, ठीक है। तो 2 गुना पहले जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक में है तो 5 4 9, 9 मीटर हो गया, 5 मीटर जोड़ 4 मीटर गुना 3.5 मीटर। तो इसको देखिए गुना कर देंगे, 3.5 गुना 2 7 हो गया, तो 9 7 63 यानी 63 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। देखिए कैसे हम गुना किए, तो 3.5 इसको बोल सकते हैं 3.5 को, यानी 3.5 गुना 2 हो जाएगा 7, 3.5 गुना 2 3.5, देखिए 7 का आधा है तो 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, 7 9 63 यानी 63 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ग तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है 8 मीटर, चौड़ाई कितना है 6 मीटर, ऊंचाई कितना है 3.5 मीटर। तो 2 गुना 8 6 कितना होगा 14, 8 मीटर जोड़ 6 मीटर 14 मीटर जोड़ देंगे गुना 3.5 मीटर, ठीक है। अब सब गुना में आ गया है तो पहले जोड़ेंगे, कोष्टक में है तो उसको पहले जोड़ लेंगे, अब तीनों को गुना करेंगे। तो 3.5 गुना 2 7, 14 7 58, 98, तो 98 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। तो देखिए 3.5 7 का आधा होता है तो 3.5 गुना 2 7 हो जाएगा और 7 गुना 14 98 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर, यानी ग का क्षेत्रफल हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 98 वर्ग मीटर। तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखिए का फॉर्मूला ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इससे कमरा का जो चारों दीवार होता है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हो तो आसानी से ये फॉर्मूला लगाएंगे। और कमरा में जो चारों दीवार होता है, 4 दीवार होता है कमरा का, ठीक है, और एक फर्श होता है एक सीलिंग। तो यहाँ पे बस कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकल जाएगा।